विद्यामितान संघ द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, 14वां दिन के बावजूद इसके किसी तरह का कोई आश्वासन उनको अभी तक नहीं मिला। ये सरकार सबके साथ में अन्याय कर रही है, सबके साथ में अत्याचार कर रही है। इन्होंने सब लोगों को वादा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लोग हैं, विद्यामितान हैं, उनको सबको हम रोजगार देंगे, वापस काम में रखेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। अब सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि सरकार में किसी को ये मालूम नहीं कि कौन किससे जाकर बात करे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से समय दे देते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं। अब कल ही बीएड बीपीएड के लोग पिछले 3 दिनों से 200 लोग पूरे रायपुर शहर में घूम रहे हैं, उनसे कोई मिलने को तैयार नहीं। कल वो मुझसे आके मिले। तो ये सरकार में बहुत अजीब स्थिति है कि सरकार ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, अब उन वादों को लेकर जब लोग मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जनसंपर्क की तरफ से एक आंकड़ा जारी हुआ था कुछ महीना पहले कि 5 लाख को बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है प्रदेश में, लेकिन अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो एक बार पलायन जो है फिर से शुरू होने के कगार में है। क्या लगता है? अब जरा वो ये बताएं कि कौन से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है? शिक्षित बेरोजगारों को दिया है, स्किल्ड को दिया है कि अनस्किल्ड को दिया है? अब ये मनरेगा में जिन लोगों को काम मिल रहा है उसको भी रोजगार की श्रेणी में ले आ रहे हैं, तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। उनका रजिस्ट्रेशन अलग स्थान पर है। और रोजगार कार्यालयों में जो छत्तीसगढ़ में 18 लाख नौजवानों का रजिस्टर्ड है, उसमें से बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया। तो उसमें से तो उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो संख्या कोई कम नहीं है। लेकिन पलायन की स्थिति आपके शासनकाल में भी था और एक बार फिर से ये स्थिति, इसको रोकने के लिए क्या कुछ? पलायन की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हमने पलायन को कम करने की कोशिश की थी कि स्किल्ड लेबर को अलग काम मिले, अनस्किल्ड को अलग काम मिले, और जो नौजवान बेरोजगार हैं उन नौजवान बेरोजगारों को भी अपना रोजगार करने के लिए सुविधा मिले। इस सरकार के आने के बाद से सभी योजनाएं, सभी स्कीम बंद हो गई है कि छत्तीसगढ़ का अगर नौजवान कोई नया काम करना चाहता है तो राज्य सरकार की क्या योजना है। राज्य सरकार फिर से उसी तरफ जा रही है कि छत्तीसगढ़ लोहा, कोयला और बिजली, 3 चीज़ों के अलावा चौथा कोई काम छत्तीसगढ़ का बेरोजगार करे, नौजवान करे, उसकी तरफ नहीं है। बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब उद्योगपतियों की सरकार बन गई है कि 100 करोड़ 1000 करोड़ के स्टील प्लांट को हम सुविधा देंगे। उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत आज है तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगे, अगर आज जरूरत है तो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगे, उसकी जरूरत है। उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं। ये कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए कभी नक्सलवाद, कभी धान, कभी अन्य मुद्दे को लेकर हमेशा। छत्तीसगढ़ का मुद्दा ही धान है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा ही नक्सलवाद है। हम तो अभी भी मांग करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान दिवाली अंधेरे में मनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कुछ नहीं तो 15 तारीख से धान खरीदना शुरू कर दे, जिससे कि किसानों के बच्चे और किसानों के घर में उजाला हो सके, रोशनी हो सके। ये सरकार एकदम निष्ठुर है और अपने स्वार्थों के लिए आज किसानों के घरों में आज रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि किसान औने पौने दाम पर दिवाली में अपने बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए, घर में दिया जलाने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए और 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये धान बेचने के लिए मजबूर है। और किसानों के घर में अगर उजाला करना है, उनके मन में खुशियाँ लाना है, तो हमको धान खरीदी की जो तारीख है उसको जल्दी करना है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों में बटे हुए हैं, किसी एक मुद्दे पे केंद्रित नहीं है, कोई अलग मुद्दा उठा रहा है, कोई अलग मुद्दा उठा रहा है। इससे क्या बोलने से कुछ थोड़ी होगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं और इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग मुद्दे उठाता है तो सब मुद्दे सामने आ जाते हैं। खाली एक ही मुद्दे के पीछे सबको लगे रहना जरूरी नहीं है। और इसलिए एक अच्छी बात है कि बीजेपी में कम से कम इतने नेता हैं, कांग्रेस में तो इतने नेता भी नहीं है। कांग्रेस में तो 1-2 लोग हैं जो बोल पाते हैं, बाकी लोग तो कांग्रेस से बोल भी नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो है वो इतना मादा रखता है कि हर विषय पर बोल सकता है। किसान आत्महत्या मामले पर मुआवजे की बात कही जा रही थी, अब मुख्यमंत्री से भी इस पर बात की गई, लेकिन मुआवजा को लेकर सरकार अब तक कुछ साफ नहीं कह रही है। सरकार अगर ये मानती है कि ये खेती किसानी के कारण नहीं है तो फिर तो उनको मुआवजा का पूरा अधिकार है। किस कारण से
उन्होंने आत्महत्या की है। अगर उसका कारण तो सामने आना चाहिए। और अगर डिप्रेशन में, अगर किसान अब डिप्रेशन में आने लगा तो ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक होगा कि सरकार बोलती डिप्रेशन को, इसकी मेडिकल रिपोर्ट है क्या डिप्रेशन के कारण उसने किया। सरकार कहती है उसके ऊपर में कोई कर्जा नहीं था तो क्यों डिप्रेशन में आया हो, आखिर क्या कारण है। इस सरकार ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि कोई भी छत्तीसगढ़ में सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति भयभीत है और उसके कारण आत्महत्याएं हो। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीना काम करने वाली पार्टी है और वो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा अप टू डेट करने के लिए उनको प्रशिक्षित करती है और जनता के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का, राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का हमारा कार्यकर्ता जवाब दे पाए। इसके लिए लगभग पिछले 3 दिनों में 1000 से ज़्यादा ट्रेनर तैयार किए हैं, जो ट्रेनर जिलों में जाएंगे, मंडल में जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि हमारा कार्यकर्ता ठीक तरीके से और जनता को और जनता के प्रश्नों का और राजनीतिक दलों के प्रश्नों का जवाब दे पाए। और ये हमारे कार्यकर्ता चुनावी दृष्टि से भी उपयोगी होंगे कि जनता के बीच में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को ठीक तरीके से प्रदर्शित कर पाए, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में बता पाए और भारतीय जनता पार्टी का जो आचार विचार है उसको जनता के बीच में बता पाए। इसके लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण था और सफल रहा और इसका फायदा आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।